दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका राजा शंकर लाल जी पर स्वागत है। दोस्तों शब्दों का हुनर मैं फिर छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों दास प्रथा के चलते एक राजा के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन गुलामों में से एक चतुर गुलाम हुआ करता था, बुद्धिमान गुलाम हुआ करता था और जो वहां पर गुलामी करता था। तो राजा साहब के यहाँ पर जब दरबार में उनकी चर्चा चलने लगी, आस पास और पड़ोस में उनकी चर्चा चलने लगी, उनके बाहर के गांव में चर्चा चलने लगी, तो धीरे धीरे जो बात थी वो राजा साहब तक पहुंच गई। तो राजा साहब ने उसे मिलने को कहा और उसको अपने दरबार में बुलाया। तो राजा साहब ने उसकी बड़ाई की और बोला कि हमने आपकी बहुत चर्चा सुने हैं, तो मैं इसमें आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आप आगे बुद्धिमान हैं। तो गुलाम था तो जी हजूर किया उसने और कहा, राजा साहब ने कहा कि अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आपको आजादी दे दी जाएगी। आजादी दे दी जाएगी तो थोड़ा सा गुलाम प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसकी आजादी मिलने वाली थी एक परीक्षा पास करने पर। तो राजा कहता है ठीक है, और आप जाओ और मरे हुए बकरे को देखो और उसमें जो सबसे बढ़िया चीज है उसको मेरे पास लेके आओ। अगर आप इसमें सफल हो गए तो मैं आपको आजादी दे दूंगा। वो जाता है और मरे हुए बकरे की जीभ काटकर वो लेके आता है, तो पेश करता है राज दरबार में। तो राजा साहब कहते हैं ये तो सबसे बढ़िया चीज है, आप इसको यहीं रखो और फिर से आप मरे हुए बकरे के पास जाओ और उसमें जो सबसे खराब चीज हो, जो बढ़िया ना हो, उसे लेकर आ पाओ। तो वो राज दरबार से बाहर आता है गुलाम और फिर बकरे की जीभ को फिर से लेके जाता है। तो जब राजा साहब पूछते हैं कि ये जीभ बढ़िया भी है और बढ़िया भी नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, तो जो गुलाम होता है वो कहता है कि मालिक अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा कि मालिक वाणी तो सभी के पास होती है परंतु बोलने किसी किसी को ही आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोलें और कब बोलें, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कब बोलें, कैसे शब्द बोलें और किस वक्त बोलें, तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो किसी किसी को ही आता है। ये जीभ के कारण ही किसी के सामने हम अच्छे रहते हैं और जीभ के कारण ही किसी के सामने हम बुरे हो जाते हैं। जीभ का मतलब हमारे शब्द बोले जाने वाली वाणी से है कि हम हमारे व्यवहार ये वाणी बताता है कि हमारी परवरिश। तो दोस्तों वाणी ही एक ऐसी है जो किसी में लड़ाई करवा सकती है। महाभारत के युद्ध से वाणी के कारण हुआ था। वाणी के दुरुपयोग से बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं। तो दोस्तों और वाणी से ही मरते हुए में जान फूंक दी गई है। वाणी से ही लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाया गया है। ये शब्द ही हैं, तो मधुर शब्द से ही आपको परिवार समाज में आपको एक नई पहचान मिलेगी। आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों हमेशा अच्छा बोलें और हमेशा लोगों के प्रति अच्छी सोच रखें। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमको बस इतना ही सा देती है। तो दोस्तों इससे भी और बढ़िया कंटेंट लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और हर दिन आपके लिए 3 से 4 घंटे निकालकर मैं एक नई कहानी तैयार करके लाता हूं और आपको देने की कोशिश करता हूं, जिससे एक नई प्रेरणा और नई सीख मिल सके, जिसको छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखकर आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे सफलता हमको मिलेगी। और दोस्तों ऐसी हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए या नई एक ऐसी चीज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।